नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देह व्यापार के आरोपियों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। भरवेली के मनारी टोला में पकड़ाए हैं सभी आरोपी। अस्पताल में परीक्षण के बाद आरोपियों को भेजा जेल। सेक्स रैकेट के अन्य ठिकानों का खुलासा नहीं। बस ऑपरेटरों ने की 20 बसें आरटीओ में सरेंडर। डीजल मूल्य वृद्धि और कोरोना को बताया कारण। बसें सरेंडर होने से यात्री सुविधा पर पड़ा असर। जिले के विभिन्न रूट पर दौड़ रही 325 में से केवल 125 बसें। हड़ताल की वजह से पंचायतों में कामकाज ठप। पंचायत एवं ग्रामीण विकास कर्मी हड़ताल पर डटे। आवास, पेंशन, मनरेगा के कामों पर असर। पंचायतों में ताले, मायूस लौट रहे हैं ग्रामीण। और अब समाचार विस्तार से। भरवेली के मनारी टोला में चल रहे अनैतिक देह व्यापार पर छापेमारी के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। देह व्यापार में लिप्त सभी से पुलिस ने पूछताछ की है, जिसमें अन्य जगहों पर भी रैकेट संचालन के प्रमाण फिलहाल नहीं मिले हैं। एक दिन पूर्व ही भरवेली एवं महिला थाना पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए देह व्यापार का पर्दाफाश किया है। इस संबंध में बताया गया है कि काफी लंबे समय से भरवेली के मनारी टोला में देह व्यापार चल रहा था, जिससे ग्रामीण भी परेशान थे। पुलिस का कहना है कि पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं मिल पा रही थी। जब मुखबिर की सूचना मिली कि मौके पर लड़कियां और युवक हैं, तो फिर महिला थाना एवं भरवेली पुलिस ने छापेमारी कर सभी को गिरफ्तार किया, जहां से पुलिस ने आपत्तिजनक हालत में देह व्यापार चलाने वाली महिला सहित 6 लड़कों और 8 लड़कियों को देह व्यापार मामले में पकड़ा है। जैसे ही पुलिस ने कार्यवाही की, यहां हड़कंप मच गया। मामले में पुलिस ने शंकर मानेश्वर, दिनेश फूलबांधे, पवन कठौते, अनिल राणा, फैज खान और तूफान बारिक को पकड़ा है, जबकि इस रैकेट की मुख्य आरोपी महिला कारीबाई उर्फ शकुन बाई को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को शुक्रवार को जिला अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और फिर उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस मामले में सीएसपी कर्णेश श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की गई है और अभी अन्य स्थानों पर भी इनके द्वारा देह व्यापार का धंधा चलाए जाने का खुलासा नहीं हो पाया है। सभी के विरुद्ध मामला कायम किया गया है। खुलासा हुआ है जी, भरवेली थाना क्षेत्र में ये सूचना हमें कुछ दिनों से मिल रही थी कि मनारी टोला गांव में एक ये अनैतिक देह व्यापार का कार्य जो है वो चल रहा है। तो इसके ही इसी सूचना पर भरवेली पुलिस और महिला थाना पुलिस द्वारा ये संयुक्त एक कार्रवाई की गई, जिसमें वहाँ पर एक अनैतिक देह व्यापार का एक गिरोह पूरा पकड़ाया गया, जिसमें 8 महिलाएं और 6 पुरुष हमको घटनास्थल से मिले। इसमें मुख्य जो है वो शकुन बाई उर्फ कारीबाई मस्करे है, जो कि मेन जिसके घर में ये पूरा जो गिरोह है, ये जो नेटवर्क ये चलाया जा रहा था। और वहाँ पर अन्य जगहों की भी कई महिलाएं थीं और कई जिले के भी कई अलग अलग जगहों के पुरुष भी वहाँ पर मिले हैं। कितने दिनों से चल रहा था? कुछ बात सामने आई? देखिए, काफ़ी दिनों से सुनने में तो आ रहा था, लेकिन इसकी पुख्ता एक जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो अभी जब हमको मुखबिर से ये सूचना स्पष्ट मिली कि अभी वर्तमान में वहाँ पर इस तरीके का नेटवर्क चल रहा है, तो पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर उसको अपनी गिरफ्तारी की गई उसके संबंध में, और वैधानिक कार्रवाई देह व्यापार अधिनियम और जो अपने 370 मानव दुर्व्यापार के अधीन तो उसमें कार्रवाई की गई है। और भी जगहों के यदि कुछ खुलासा है कि कहीं और भी इनका चल रहा है या कहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसे अभी खुलासे तो वर्तमान में नहीं हुए हैं, लेकिन उस संबंध में भी पूछताछ उनसे जारी है। अगर कोई अन्य जगह भी इस तरह का पता चलेगा तो वहाँ पर भी ऐसी ही कार्रवाई त्वरित की जाएगी। कोरोना काल में बंद हुई बसों की वजह से आर्थिक संकटों से अभी बस मालिक उभरे भी नहीं थे कि महंगे डीजल की मार है, जबकि परमिट, फिटनेस और इंश्योरेंस इनमें रियायत न होने से भी बसें चलाना मुश्किल हो रहा है। इसी के तहत उपजे इस हालात में बालाघाट के बस मालिकों ने 200 बसें न चला पाने की स्थिति में परिवहन विभाग को सरेंडर की है। बालाघाट जिले में ट्रेनों का परिचालन सीमित है और अब पैसेंजर और मेमो ट्रेन नहीं चल पा रही है, जबकि जिले के प्रमुख शहरों, तहसीलों और गांवों में बसें ही आवागमन का प्रमुख साधन है। कल तक जो यात्री बसें सड़कों पर फर्राटे भरती नजर आ रही थी, आज उन्हीं यात्री बसों के पहिए अचानक थम गए हैं।
जहां माना जा रहा है कि कोविड संक्रमण में खड़ी बसों का टैक्स माफ न होना, डीजल में बेतहाशा बढ़ोतरी और ऑपरेटरों की विभिन्न मांगों को शासन द्वारा नहीं माना जा रहा है, जिससे आक्रोशित होकर बस ऑपरेटरों ने अधिकांश बसों का संचालन बंद कर दिया है, जहां करीब 200 बसों को सरेंडर कर दिया गया है। कारण ये बताया जा रहा है कि कोविड संक्रमण काल के दौरान हुए लॉकडाउन में शासन और जिला प्रशासन के निर्देश पर बस ऑपरेटरों द्वारा बसों का संचालन बंद कर दिया गया था, लेकिन मई अप्रैल माह का परिवहन टैक्स शासन द्वारा माफ नहीं किया गया, जबकि परिवहन विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा ऑपरेटरों को आश्वस्त किया गया था कि बसों का टैक्स माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक बसों का परिवहन टैक्स माफ नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में बंद हुई बसों को ऑपरेटरों ने सरकार के समक्ष सरेंडर कर दिया है ताकि खड़ी हुई बसों पर लगने वाले टैक्स से निजात मिल सके। डीजल के मूल्य में भी हुई बढ़ोतरी की वजह से बस परिवहन का खर्च नहीं निकल पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में चालक और परिचालक का मानदेय भी नहीं दे पा रहे हैं। कोविड संक्रमण का खौफ होने से यात्रियों की आवाजाही कम है, जिस कारण बसों के संचालन का खर्चा ना निकलने से बसें बंद पड़ी है। जिन बसों पर सरकार के द्वारा टैक्स लगाया गया था, उन बसों को सरेंडर किया जा रहा है। बस एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल ने बताया कि जिले में 100 से 125 बसों का संचालन ही हो पा रहा है। कई रूटों पर बसें प्रभावित हुई हैं और जिले की 375 बसों में से 200 बसें आरटीओ कार्यालय में सरेंडर कर दी गई हैं। बालाघाट में लगभग 200 बसें अभी आज की डेट में सिलेंडर कर चुके हैं हम लोगों ने आरटीओ में, जिसकी निर्धारित फीस 200 रुपये। इस संबंध में हम लोग एसोसिएशन के माध्यम से हाई कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट ने हमको तत्काल इसमें रिलीफ दे दिया। इनका रूल्स है कि पहले महीने का 200 रुपये, दूसरे महीने की 800 रुपये, तीसरे महीने की 1000 रुपये। तत्काल कोर्ट ने हमको इसमें दिया कि 200 रुपये से ज़्यादा फीस नहीं पटाना है। कायदे से तो इसकी फ़ीस जो पहले से शुरू से चलते आ रही थी मात्र 10 रुपये थी। 10 रुपये से इनने पहले महीने की 200, दूसरे की 800 और तीसरे की 1000 ये रखे थे, तो कोर्ट ने उसको स्टे कर दिए। तो आज की डेट में 200 रुपये में हमने गाड़ी के फॉर्म भर के गाड़ी सिलेंडर, कम से कम बालाघाट जिले की 200 बस ऐसी है, लगभग 200 जो आई फॉर्म लगा चुके हैं। विभिन्न मांगों को लेकर पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल अब भी जारी है। हालांकि जनपद संगठन काम पर लौट चुका है, लेकिन संयुक्त मोर्चे के तहत बाकी संगठन अब भी हड़ताल पर डटे हुए हैं। हड़ताल की वजह से ग्राम पंचायतों में कामकाज प्रभावित हो रहा है, जबकि मनरेगा, विकास कार्य एवं पीएम आवास जैसे कामों के लिए ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। हड़ताल के चलते ग्राम पंचायत से लेकर जनपद और जिला पंचायत कार्यालय में कामकाज प्रभावित हो रहा है। जिला पंचायत के सामने संयुक्त मोर्चा के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मी डटे हुए हैं, लेकिन ग्राम पंचायतों में हड़ताल की वजह से अजीब ही तस्वीर उभर रही है। पंचायतों में ताले लटके हुए हैं और ग्रामीण जन पंचायतों के चक्कर लगाकर काम ना होने पर मायूस लौट रहे हैं। 22 जुलाई से चल रही इस हड़ताल में पंचायत सचिव और सहायक सचिव भी शामिल हैं। इसी वजह से जहां जनपद जिला पंचायत में कामकाज प्रभावित हो रहा है, वहीं पंचायतों में भी गंभीर असर पड़ रहा है। मुख्यालय के समीपस्थ पंचायतों में कुम्हारी, पाथरवाड़ा, बोदा जैसी पंचायतों के मौजूदा हालात जानने का प्रयास किया गया तो पता चला कि यहां कामकाज पर बुरा असर है और नोटिस चस्पा कर सचिव और ग्राम रोजगार सहायक हड़ताल पर चले गए हैं। बोदा पंचायत के हालात के बारे में सरपंच पति संतलाल उपवंशी ने बताया कि पीएम आवास की किश्तें जारी नहीं हो पा रही हैं। किसान और ग्रामीण सभी परेशान हैं। या तो सरकार उनकी मांगे माने या फिर बर्खास्त करें ताकि पंचायतों में कुछ कामकाज तो चले। पंचायत कर्मी की हड़ताल में तो भारी प्रभाव है। जो पीएम आवास जो बन रहा है, उन लोगों ने किस्त मान के चलो कि किस्त नहीं डल रही है। अभी बारिश में रहने की आफत हो गई है। जैसे किस्त आती तो स्लिप डाल लेते हैं, कुछ लोगों स्लिप डालने के लिए परेशान हैं। और बहुत सी कैसी आपदा आ रही है कि पंचायत कर्मचारी हड़ताल पे रहने से यानी रोजगार सहायक और सचिव जो है, इन लोगों की हड़ताल रहने पे पूरी यानी जनपद पंचायत हड़ताल पे है, तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है। काम पूरा ठप पड़ा है पंचायत का, और किसानों को भी परेशानी है और गाँव वालों को भी परेशानी है। तो इसीलिए शासन तो नियम वो लेना चाहिए था, तत्काल इनका निर्णय लेना था। 3 दिन में फैसला देना था कि इनका तनख्वाह बढ़ाना है, वेतन, या नहीं बढ़ाना है। फैसला करके या तो इनको बर्खास्त करो, नहीं मान रहे तो इनको बर्खास्त करो, और नहीं तो इनका 3 दिन के अंदर फैसला लेकर डिसीजन देना चाहिए। क्या है कि बेचारों को आश्वासन अगले बार भी हड़ताल किए थे 6 महीने में आपकी मांगे पूरी करेंगे, वो आज तक के मांगे पूरी नहीं किए तो फिर से हड़ताल पर बैठे हैं। प्रभाव तो भारी है। पीएम आवास का मकाम है, वो किस्त नहीं डल रही है, बेचारों स्लिप डालने के लिए तरस रहे हैं। बारिश में भर बारिश में इसके उसके यहाँ रह के समय काट रहे हैं।
इसी प्रकार ग्रामीण जीतलाल दमाहे ने बताया कि पंचायतों में कोई काम नहीं हो रहा है। पीएम आवास से मकान बन रहा है लेकिन किश्त नहीं मिली तो अधूरा है। ये तो मेरे को 1.5-2 महीना हो गया। किस्तें मिली है? 2 किस्तें मिली है, बाकी नहीं मिली। क्या बोलते हैं फिर? जाओ तो कोई है, फोटो खिंचवाने बोलो तो आ जाते हैं, कल आते हैं, ऐसे टला देते हैं। जो पंचायत का काम अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हड़ताल चल रही है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, सब बंद पड़ा हुआ है। वैसे ही भगवंती दमाहे का कहना भी है कि बरसात का मौसम है और मकान अधूरा है। आवास योजना की किश्त नहीं मिलने से स्लैब नहीं हो पा रहा है। बताएंगे क्या परेशानी जा रही है आप लोग को? वो परेशानी अभी किस्त नहीं मिल रही है, पैसे नहीं मिल रहा है स्लिप के लिए। पंचायत गए थे? हाँ जी। क्या बोलते हैं? ये अभी ये हड़ताल चल रहा है तो अभी पैसे नहीं मिल रहा है बोल रहे। तो कैसे मतलब रहते हो फिर? अभी मकान टूट गया है आप लोग? बड़ी परेशानी से रह रहे हैं जी। पंचायत भवन में कोई मिलता है कि नहीं मिलता है? जाते कि बंद? जाते तो अभी मैडम मिलती नहीं है, अभी छुट्टी पर है बोलते। पाथरवाड़ा के ग्रामीण हरिप्रसाद ने बताया कि हड़ताल की वजह से पेंशन अटकी हुई है, आवास योजना के मकान अधूरे हैं, इसके अलावा और भी परेशानियां हो रही हैं। पंचायतों में काफ़ी प्रभावित हुआ है। इसमें जैसे ग्रामीण जैसे बुजुर्ग लोग हैं, उनका पेंशन धारक बिना पेंशन के रह नहीं सकते, उनका पेंशन नहीं प्राप्त हो रहा है। किसी गरीब लोगों का पैसा जो ट्रांसफ़र होना था वो नहीं हो रहा है। किसी भी लोगों को मतलब बहुत परेशानी में है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हड़तालरत संयुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष नामदेव राउत ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठा रही है। मांगे पूरी होने पर उसी ऊर्जा से कार्य कर जनता को लाभान्वित करेंगे। इस मुद्दे पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जनता की समस्याओं के साथ है। पहले भी हम लोगों ने निराकरण करने के लिए और सरकार के प्रतिनिधि शासकीय सेवक होने के नाते हम लोगों ने शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया, जनता को लाभ दिया, किंतु सरकार हमारी मांगों के प्रति सकारात्मक निर्णय नहीं ले रही है। तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से हम लोग हड़ताल पर है तो शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन अभी शिथिल हुआ है और जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा होगा। तो सरकार हमारी मांगों का निराकरण करे, पुनः हम उसी ऊर्जा के साथ पंचायतों में जाकर कार्य करेंगे और जनता को लाभान्वित करेंगे। बालाघाट जबलपुर ब्रॉडगेज परियोजना को पूर्ण हुए 1 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन यहां पैसेंजर एवं सवारी गाड़ियों का परिचालन नहीं हो रहा है। यात्रियों को हो रही परेशानियों को लेकर क्षेत्रीय विकास समिति व व्यापारी संघ लामता ने स्टेशन प्रबंधक को यात्री गाड़ी लाने डीआरएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर बताया गया कि इस ट्रैक पर 2 सुपर फास्ट ट्रेन लगभग 6 माह से चल रही हैं। उसके बावजूद लामता में स्टॉपेज नहीं दिया गया है, न ही कोई सवारी गाड़ियां चलाई जा रही हैं। जबकि इस ट्रैक के बाद छिंदवाड़ा नागपुर का ट्रैक बना है, उस ट्रैक में सवारी गाड़ी परिचालन चालू हो गया है, लेकिन गोंदिया से जबलपुर के बीच यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं हुआ है, जिसे शीघ्र शुरू किया जाए। दक्षिण पूर्व मध्य रेल मंडल नागपुर के अंतर्गत आने वाले गोंदिया जबलपुर रेलवे ट्रैक के लामता से बालाघाट ब्रॉडगेज निर्माण कार्य पूरा होने के बाद से दक्षिण से उत्तर की दूरी कम होने के बाद से लगातार मालगाड़ियों का परिचालन जोरों से जारी है। जिस ट्रैक पर एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, किंतु इन ट्रेनों का लामता में स्टॉपेज नहीं दिए जाने से रेल यात्री सुविधा और क्षेत्रीय विकास समिति एवं व्यापारी संघ लामता एवं क्षेत्रीय जनता के सहयोग से विशाल रैली निकालकर लामता क्षेत्र के ग्रामीण जनों को आवागमन में हो रही परेशानी की मांग को लेकर मंडल प्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेल नागपुर मंडल के नाम ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक ईश्वर बोरकर को सौंपा गया। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।